हेलो सर। हाँ बोलिए, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। ठीक हो या जबरदस्त? जबरदस्त। जबरदस्त, अच्छा। और बताइए, कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? अच्छे ही है सर, सभी अच्छे हैं और जियोग्राफी के सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जो बैकग्राउंड रहता है वो उनका, बाकी सब वो जैसे चांद तारे वो सब दिखते हैं उसमें, वो ज्यादा अच्छा लगता है सर, जियोग्राफी वाला। अच्छा, तो मतलब पसंद आ रही ना आपको सीरीज जो हम ले रहे हैं वो? हाँ हाँ। अच्छा। और जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है? अभी जैसे आपने पॉलिटी का भी देखा और ज्योग्राफी का भी देखा, हाँ तो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री का तो आपने बताया ना, कंटेंट आपको सफिशिएंट अच्छा लग रहा हाँ है? हाँ, देखो कैसा है कि जो करंट अफेयर्स है वो कौन बनेगा आईएएस सीरीज और जो न्यूज़पेपर है उसमें पूरा कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। हाँ लेकिन होता ऐसा है कि कुछ कुछ हाँ चीजें जो है वो रह, क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट है कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, कोई। हाँ तो होता ऐसा है कि हाँ इसमें जो अलग अलग जैसे वेबसाइट्स है, तो उसमें अगर आप फिर हाँ से वो सारी चीजें पढ़ोगे जो हमने कवर की हुई है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? फिर मतलब ही क्या है हाँ। हमारे website से? तो इसीलिए हम्म जरूरी ये है कि आपने एक तो कौन बनेगा आईएएस सीरीज आप प्रॉपर तरीके से करो, उसी के साथ साथ आप हम्म। जो न्यूज़पेपर है वो प्रॉपर तरीके से करो, मतलब 80% आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, जो हाँ अलग अलग वेबसाइट्स है जैसे कि विजन आईएएस के जो नोट्स होते हैं, या फिर और अगर कौन हाँ से हाँ। नोट्स होंगे, तो उनके टाइटल जो होता है ना, टाइटल आप हम्म। पढ़िए, ठीक है? सिर्फ जो टाइटल होता है वो हाँ पढ़िए। और ऐसा अगर आपको कोई हाँ टाइटल मिलता है जो आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइटल हाँ आपको पढ़े हुए रहेंगे, ऑलरेडी पढ़े हुए रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई टाइटल हाँ रहता है जो आपने नहीं पढ़ा हो, फिर उसको पढ़िए। और जो टाइटल्स आपको हाँ दिख रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए वहीं के वहीं पर, मतलब आपको अंदर उसकी जाने की जरूरत हाँ नहीं है क्या दिया हुआ है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर आप वहां पर क्या कर हाँ। सकते हो, अंदर जाकर उसे रिवाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। सर जो अपने पॉलिटी के कोर्सेज है उसमें आप आर्टिकल्स कवर कर रहे हो ना सर? हाँ। तो तो आर्टिकल्स में जो सब क्लॉसेस होते हैं सर, वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट वैसे के वैसे ही सर पूरे याद रहने चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, हमको लॉ थोड़ी करना है। तो वो सारे के हाँ सारे याद रखने की सर। जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो हाँ पता रहने को ना कि हाँ इसमें बोला गया है और उसका मतलब क्या है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, तो उसी में सर उसको, टीवी होती है और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अच्छा हाँ, ये है ये है ना? ऐसा होता तो है। जब आप मेंस आंसर राइटिंग लोगे तब आप बताओगे ना सर कैसे लिखना हाँ है? हाँ, वो मेंस आंसर राइटिंग जब लूंगा उसमें तो पूरा बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर सीधे आर्टिकल हाँ। पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उसको कैसे हम्म। टैकल करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, वो भी सारी चीजें आंसर हाँ। राइटिंग में सब कुछ कवर होगा। और थर्ड में सर जैसे अपने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इथिक्स और करंट अफेयर्स के कोर्सेज चल रहे हैं सर। हाँ। तो एक साथ इन सभी के वीडियोस देखना सर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उनको कैसे मैनेज करना सर? उसको आप, जैसे मैंने आपको बोला था पहले, कि आप टाइम टेबल बनाओ। आपके टाइम टेबल में जो हाँ चीजें होगी वो ही आप सब्जेक्ट करो। आप इसके हाँ अकॉर्डिंग मत चलो, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीजों को चलने दो, है ना? हाँ ये जैसे आपका टाइम टेबल क्या है, मतलब अभी आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा टाइम टेबल कौन सा है, तो आपने टाइम टेबल जो बनाया हुआ है, तो हाँ। ये महीने में अभी कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सर पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी चल रहा है आपके टाइम टेबल के हिसाब से, मतलब ये पूरा महीना हाँ पॉलिटी के हाँ लिए है। हाँ। ओके, तो मतलब पॉलिटी के लिए है, तो फिर उसमें सिर्फ आप पॉलिटी कर रहे हो या और भी कोई सब्जेक्ट ले रहे हो साथ में, या सिर्फ पॉलिटी ही चल रहा है? सर सर आपने बोला था ना कि थोड़ा सा ऑप्शनल का भी करो, इसलिए उसका भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो वीडियोस होते हैं वो मोस्टली आधे घंटे के होते हैं, है ना? तो वो हाँ कहता हाँ है आधा हाँ घंटा, जब आपका टाइम टेबल में वो चीज नहीं है तब आप देखो, मतलब आधा हाँ घंटा आप दे दो कि आपको वीडियो के लिए देना है, कोई भी वीडियो आ जाए उसके लिए हाँ आपको आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है। लेकिन बाकी हाँ जो आपका टाइम टेबल है उसमें आप वही सब्जेक्ट करो, उसमें आप ज्योग्राफी रिवाइज मत करो, हाँ वीडियो देख लो। लेकिन जब आपका ज्योग्राफी आएगा तब आप रिवाइज करो, जिससे क्या होगा, वीडियोस देखने के हाँ बाद आपके कॉन्सेप्ट, देखो वीडियोस में ऐसे बना रहा हूँ कि आपको याद रहेंगे ही, वो परमानेंटली याद रहेंगे। एक बार हाँ आप वीडियो देखते हो तो आपको परमानेंटली याद रहेंगे, उतने में एनिमेशन ये सब यूज कर। हाँ तो इसलिए आप हाँ उसके लिए टाइम निकाल लो कि 1 घंटा मैं एमएम एकेडमी के वीडियोस के लिए दूंगा, जो भी वीडियो आएंगे। और हाँ बाकी जो हाँ टाइम है पूरा आपका टाइम टेबल है वही सब्जेक्ट पढ़ो। आप रिवाइज मत करो, हाँ सर। बाकी मैंने देख लिया उसके बाद। तो सर इनमें सिर्फ अपनी एमएम की जैसे पॉलिटी की सिर्फ पीडीएफ से वही पढूं कि बुक भी पढूं सर लक्ष्मीकांत की? नहीं नहीं, देखो कैसा है, लक्ष्मीकांत किताब जो है वो पूरी तरीके से हाँ आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काम नहीं आती है ना? वो भी आपको हाँ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही हाँ काम आती है। तो इसलिए मैं किताबें क्यों रेफर करता हूँ, किताबें पढ़ो, ये मैं क्यों बोलता हूँ, हाँ जिससे कि आपके मेंस आंसर राइटिंग डेवलप हो, जिससे कि आपको पता चले कि हमें हाँ लिखना कैसे है। तो उसके लिए लक्ष्मीकांत आपको हाँ काम नहीं आएगी, वो सारी चीजें तो मैंने वीडियो में कवर ही की हुई है,
उसके हाँ एक्स्ट्रा मैंने लक्ष्मीकांत में जो नहीं दिया है वो भी मैंने कवर किया। आपने देखा केसेस वगैरह बहुत सारे मैंने कवर हाँ सर। किए, लक्ष्मीकांत में नहीं है। तो बहुत ही हाँ कॉम्प्रिहेंसिव सर। चीज बना रहा हूँ मैं, तो इसलिए वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ आप देखो, आपको अगर लग हाँ। रहा हो कि वो पढ़ने से कुछ आपको ये हो रहा हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं आंसर राइटिंग वो नहीं भी सर। क्वालिटी की करवा लूंगा। इतना डिटेल में मैं आंसर राइटिंग उसकी करवाऊंगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाँ। कुछ और जो किताब है वो भी पढ़ने की आंसर राइटिंग की। और सर ये जो आप पीडीएफ्स बना रहे हो ना सर सभी कोर्सेज की, तो उनसे अलग से ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना सर, सिर्फ पीडीएफ पढ़ा तो ठीक है ना? नोट्स देखो कैसा होता है, कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जिनको अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स से ही समझ में आता है ना? कभी हाँ ऐसा होता हाँ है, और कभी ऐसा होता है कि आप जो पीडीएफ है उससे भी आप पढ़ लेते हो आराम से। तो पीडीएफ में हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके सब कुछ दिया हुआ है। बस इतना है कि अगर आप हम्म। वीडियो नहीं देख रहे हो तो हो सकता है आपको पीडीएफ समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं उस तरीके हाँ एनिमेशन वगैरह यूज करता हूँ, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो वीडियो देखने के बाद हाँ। पीडीएफ सफिशिएंट है। हाँ सर, जैसे वो अपनी केबीआई की पीडीएफ्स होती है और वैसे सभी पीडीएफ्स अपना इंडियन एक्सप्रेस की और ये अपने कोर्सेज की भी, तो हम्म। ये पीडीएफ्स में रिवीजन का गैप कितना रहना चाहिए सर? रिवीजन का गैप देखो कैसा है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि पहली रिवीजन जो है वो होना चाहिए 3 दिन के बाद। मतलब नॉर्मली मैं ऐसा प्रीफर हाँ करता हूँ क्योंकि मेरे पे वो अफेक्ट करता है। तो नॉर्मली पहली हाँ रिवीजन 3 दिन के बाद, दूसरी रिवीजन 1 हफ्ते के बाद, तीसरी रिवीजन 20 डेज हाँ के बाद, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद। तो इस तरीके से रिवाइज हाँ जो है वो होते रहना चाहिए, तब जाकर आपके दिमाग में वो परमानेंटली बैठ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप हाँ 1 महीने के बाद फिर रिवाइज करते रहते हो तो भी चलेगा। हाँ लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 1 हफ्ता रखो, 1 हफ्ता जो है वो रखो। मतलब संडे को सब कुछ रिवाइज करना, संडे को कोई नई चीज नहीं पढ़ना, हाँ संडे को सिर्फ रिवीजन करना। हाँ हाँ सर। और वो पीडीएफ भी बहुत सारी रहती है ना सर? हाँ वही इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि इतना ये नहीं होता है कि 3 3 दिन के बाद सब रिवाइज कर लो। तो संडे को सिर्फ रिवाइज करना, बाकी हाँ। कुछ नया याद नहीं करना। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।